और धड़ाधड़ गाँव वाली नौकरियां का काम है, खींचने का काम हम लोग करें। और भाई आज और ऐलान कर रहा हूं, ये बोलते हैं विकास, गली नाले तो रूटीन में बनने का काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो भाई नरेंद्र के जिम्मे लगाएंगे, नरेंद्र भाई भी कर देगा। शेरपाल के जिम्मे लाओगे भाई, ग्रांटा बांटनी भी बांट देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। असली बात तो है, जब तक इलाके में 7 से 8 हजार नौकरी खींच के नहीं ले आएंगे, इन बच्चों को बाहर जाने से नहीं रोकेंगे, जब तक काम नहीं हटेगा भाई। एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा है, कांग्रेस की सरकार। और भाई गांव गेल राशन कार्ड गिन लियो, राशन कार्ड के हिसाब से नौकरी लगाने का काम अपने इलाके में करेंगे। ऐसे दिन हम लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण यात्रा के ऊपर निकले। कहना बड़ा आसान है, सोच करके देखो कि हमारे को कोई कहे कि अभी घरौंडा से करनाल पैदल चलना है, तो हम 10 बार सोचेंगे। पर पूरे देश में एक ही लीडर तो देश को जोड़ने के लिए आंधी तूफान बारिश की परवाह ना करता हुआ कन्याकुमारी, देश का आखिरी छोर, वहां से लगभग 3000 किलोमीटर पैदल चल के हमारे बीच में 7 तारीख को पहुंचे। और कुदरत का करिश्मा कहूं, भगवान की मैं ताकत कहूं, कि सर्दी गर्मी का कोई असर आदरणीय राहुल गांधी के ऊपर नहीं है। आज हम 1:30 बजे ही जैकेट और स्वेटर डाल के बैठे हैं, और पुल नंबर तो बिल्कुल बुक्कड़ मार के बैठे हैं, है नहीं? आप देखेंगे हमारा नेता सुबह 4:30 बजे नाश्ता करके जब यात्रा के लिए तैयार हो जाता है और 6 बजे सड़क पे उतरता है, तो पतली सी टी शर्ट के ऊपर उतरता है। इस बात की तकलीफ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है कि पतली टी शर्ट। अब और कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा तो वो टी शर्ट के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे। और मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप पूरी योग साधना भी धरते हैं। ताकतवर तरीके से योगा के माध्यम से वो अपने आप को तंदुरुस्त भी रखने आता है। और हमें फक्र है, हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसका देश में कोई मुकाबला नहीं। पेश करेंगे। पर कई बार हम लोग सोचते हैं कि 6 बजे का समय है, तो भाई आते आते 8 बज जाएंगे। राहुल जी नहीं 6:01 भी होने देते। तो 6 बजे का मतलब 6 बजे हमने पिछले 3 महीने से देख लिया, 6 बजे वो चलना शुरू कर। और हमने चर्चा भी की कि मौसम बहुत ठंडा रहेगा, धुंध की परिस्थिति भी रह सकती है, परंतु राहुल जी के अपने नियम कायदे हैं, वो 6 बजे यात्रा को हर हालत में शुरुआत उसकी वो कर देंगे। अब 6 बजे और सूरज उगने का टाइम भी मैंने देखा, वो लगभग 7:28 पे उगेगा। तो 7 तारीख को सूर्योदय भी जो है वो 7:18 या 20 पे है। 6 बजे राहुल गांधी चल देंगे। तो और 1 घंटा पहले प्रशासन भी जो है वो 25 किलोमीटर पीछे और 25 किलोमीटर आगे सड़कों को बंद कर देगा।
उनके चलने से एक घंटा पहले। तो सभी साथियों से चर्चा करने के बाद ये तय किया गया कि आधा हल्का तो हमारा लगभग राहुल जी 9 बजे तक चलेंगे और आधे हल्के में वो, क्योंकि 10 बजे मधुबन में अर्पणा अस्पताल में लंच हो जाएगा। 10 बजे दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद 2 घंटे का विश्राम होता है। तो 12 बजे से फिर यात्रा मधुबन से शुरू होगी और करनाल तक जाएगी। तो 2 हिस्से बन गए, एक हिस्सा तो सुबह 6 बजे और एक हिस्सा, ठीक है ना। सबने मेरा कद बढ़ाया, हरियाणा के किसी लीडर ने मेरा कद नहीं बढ़ाया, मेरे साथियों ने मेरा कद बढ़ाया और पूरा पूरा भरोसा तुम्हारे पे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय तुम्हारा है। राज भी आएगा, राज में आपकी भागीदारी भी होगी और तुम राज भी चलाओगे। इस बात का विश्वास मैं आपको इस बैठक के अंदर देना चाहता हूं। हमारा नेता राहुल गांधी, जहां से सारी ताकत, भाई तुम कह दो ना भाई साहब का फोन बड़ा कड़क है, वो कड़क तो यूं है, राहुल गांधी ने ताकत दे रखी भाई, इसलिए कड़क है। राहुल जी की तो ताकत है, फोन में करंट है। कहीं कह रहे हैं भाई साहब अफसर ने धमका के मारा, तो धमका के तो इसने मारा है। तो ताकत जो है वो पावर हाउस, जो राहुल गांधी, जो आज राहुल गांधी अपने आप आ रहे हैं, पावर हाउस आपके बीच में आ रहे हैं। तो भाई आज आ चुके हो 7 तारीख को बिल्कुल भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे जोश के साथ हम लोग इस यात्रा को सफल बनाएंगे। ली गई है, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखिए, आज घरोंडा हल्के के हमारे हज़ारों साथी जो हैं वो आज इस बैठक के अंदर उपस्थित हुए हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तैयारियों के लिए चर्चा करने के लिए बैठक रखी गई थी। सभी साथियों को जिम्मेवारी बांटी गई है और 7 तारीख की यात्रा में बढ़ चढ़ करके सभी साथी भाग लेंगे। उस संदर्भ में आज की बैठक का आयोजन किया गया। जी जी। तो रैली भी है, उसको लेकर 6 तारीख को रैली है, तो घरोंडा हल्के के भी हज़ारों की संख्या में साथी रैली के अंदर भी जाएंगे। फिर 6 तारीख की शाम को राहुल जी की 7 तारीख को सुबह होने वाली यात्रा की तैयारियों में भी जुटेंगे। तो कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हैं यात्रा को लेकर के, और एक बहुत खुशी का माहौल है इलाके के अंदर। खुशी का माहौल है कि यात्रा का दूसरा चरण की शुरुआत घरोंडे हल्के से हो रही है। तो घरोंडा वासी भी जो है स्वागत करने के अलग अलग तरीके से अपनी अपनी सब तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी का वातावरण है। राहुल जी के शुभ चरण हमारे इलाके में पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का रहेगा। मेरिट को लेकर आप इशू उठा? देखिए, मेरिट को लेकर के कोई पहली बार नहीं बोला, मैं हमेशा इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर भी मेरिट होनी चाहिए। पॉलिटिकल, अब मुख्यमंत्री जी को पहली बार के एमएलए जब सीएम बन सकते हैं, तो हमारे यहाँ का 6 फुट का लड़का सीधा पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो सकता? उसकी क्या मेरिट पूछनी है आपने? उसकी मेरिट यही है कि उसने करनाल की धरती पर जन्म ले लिया, यही बहुत बड़ी मेरिट है उसकी। जी जी। तो कोरोना का एक इशू अड़ाया जा रहा है बीच में? कोई इशू नहीं है, सीधा सा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हम अपने इलाके के बच्चों को नौकरियों का इंतजाम करके उन्हें धड़ाधड़ नौकरी लगाने का काम करेंगे, और कोई मुद्दा नहीं है। धन्यवाद।